नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर, पूरा दूसरा चैप्टर ख़त्म कर दिए। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो पिछले सालों में पूछा गया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक बहुपद का। इस सवाल पूछा कर इस कहला ए एक्स को बी एक्स से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ये 2023 में पूछा है। ए मतलब एनुअल, मतलब वार्षिक परीक्षा, मतलब जिसमें फेल पास माना जाता है उसमें। चलिए बच्चों, हम आप लोग को बतलाए थे कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x क्यूब है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ वाला सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, यहाँ वाला नीचे। तो 3x के ऊपर लिखेंगे 3x क्यूब, बटे में एक्स स्क्वायर नीचे लिखेंगे। देखिए बच्चों, 3x क्यूब इसके साथ गुना के रूप में होता है। तो गुना एक्स क्यूब मतलब 3 x गुना के रूप में, तो 3 x ऐसे गुना के रूप में लिखेंगे। बटे में 2x, हम x के पावर 2 है मतलब 2x, तो गुना में 2x लिखेंगे। एगो x खत्म, एगो x 3 गुना x बचा। 3 गुना x को क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग 3x। इसका मतलब हुआ ये 3x बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 3x बार। तो बच्चों हम इस तीनों से 3x में गुना कराएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर में 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर में 3x से गुना करेंगे बच्चों। 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 3 कम 3, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो 2 3 एक्स के पावर 3। फिर 2x में 3x से गुना कराएंगे तो देखिए बच्चों 2 में 3 से 2 3 है 6, और x में 1 से गुना करते एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x से होगा। अब बच्चों यहाँ पर घटाव लिखते हैं हम लोग, घटाव घटाव घटाव। 3x क्यूब के आगे नीचे वाला चिन्ह बन जाता है, इसके आगे घटाव, और 3x क्यूब के प्लस वाला चिन्ह प्लस, तो घटा एक ही लिखा है तो घट गया, कट गया मतलब 0 हो गया। 6 के स्क्वायर का आगे माइनस हो गया, इस x स्क्वायर का आगे प्लस हो गया। तो देखिए 6 के आगे माइनस है, ई वाला बनाएगा, तो बड़ के आगे माइनस है तो माइनस। 6 में से यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 6 में से 1 गया तो 5 एक्स स्क्वायर का जाता है, तो एक्स स्क्वायर। 3 के आगे माइनस हो गया। ठीक, 2 के आगे प्लस है, दोनों में बड़ कौन है 3 है, 3 के आगे का है माइनस है, तो माइनस, एगो चिन्ह प्लस, ई माइनस हो गया तो घटेगा। 3 में से 2x जाएगा तो 1x, अब प्लस 5 उतार देंगे जगह पर। यहाँ पर देखिए बच्चों -5x आ गया, तो हम क्या बताएं आप लोग को, हमेशा ये वाला ऊपर रहेगा, तो -5x स्क्वायर हमेशा ऊपर, और ये वाला इसका पहला हमेशा नीचे रहेगा। तो ये कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर नीचे। अब बच्चों देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, इसे कट गया तो क्या बचा -5, मतलब -5 से गुना करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, इसलिए प्लस लिखे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, 5 से गुना करेंगे तो -5 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर। देखिए -5 में 2x से गुना करेंगे तो -5 गुना 2x, तो 5 दूनी 10, और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस माइनस, 5 दूनी 10 तो -10x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -10x। फिर +5 +1 में -5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। अब नीचे बच्चों घटाव का चिन्ह दे देंगे तो पहले से घटाव है, तो एक और घटाव देंगे तो घटाव घटाव जोड़। ठीक, इसके अंगे घटाव है, एक और घटाव देंगे तो घटाव घटाव जोड़। इसके अंगे घटाव घटाव देंगे, घटाव घटाव जोड़। अब देखिए बच्चों 5 इससे नीचे वाला चिन्ह बनेगा, इसके अंगे प्लस, इसके अंगे माइनस, एक ही लिखा है, खत्म, 0 हो गया। 10x के अंगे प्लस है, और इस x के अंगे माइनस है, एक ही जाते हैं, तो एगो प्लस हो गया माइनस हो गया, तो बड़ के अंगे प्लस है तो प्लस हो गया, और 10 में से 1 गया तो 9x। 5 के अंगे क्या हो गया बच्चों प्लस, इस 5 के अंगे क्या हो गया प्लस, ये नीचे वाला 5, ई वाला प्लस, इसके लिए मंगा था प्लस 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 होगा, मतलब 5 5 10, तो 9x + 10। क्या पूछा है बच्चों, भाग देने पर भागफल क्या आएगा। भागफल कितना है 3x - 5, तो हम लोग लिख देंगे कि भागफल बराबर 3x - 5। भागफल बराबर 3x - 5, यही आंसर हो गया। दूसरा बच्चों दिया है, देखिए ये कहा है कि 4t² - 4t + 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। 2023 के में पूछा है, मतलब वार्षिक परीक्षा। तो बच्चों ये सेम है, प्रश्नावली 2.2 में पढ़ाए हैं। 1 नंबर का 2 नंबर सवाल है कि 4s² - 4s + 1 को का शून्य ज्ञात करें, शून्य के बीच में संबंध करें। बस इसमें किया क्या है बच्चों कि इसमें s दिया है तो इसमें t दे दिया है, मतलब s की जगह क्या रख दिया है t। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ वहाँ आप लोग क्या रख दीजिएगा टी, बन जाएगा सेम वैसे ही। ठीक है, सेम एकदम वैसे ही बनेगा। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को लेकर गुणा करने पर गुणनफल का योग, और इनके तीनों शून्यकों का योग ये दिया है, और त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसके पावर में 3 घात हो।
जिसके पावर में कितना घात हो, 3 घात हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए मानिए, माना कि त्रिघाती बहुपद ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम लोग दो तरीके से, माना कि त्रिघाती बहुपद के शून्यक, मानिए कि शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक, अल्फा बीटा तथा गामा वाई लेखा बनता है। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा तथा गामा है। इसलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शून्यकों का योग, शुरू में शून्यकों का योग का है, शून्यकों कितना है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का लिख देंगे 3। कह रहा है दो शून्यों को लेकर गुणा करने पर, दो शून्य का मतलब देखिए बच्चों, ऐसे शॉर्ट में सीखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये मान लीजिए गामा है। तो एक बार ऐसे लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ई मतलब हुआ दो शून्यों को एक साथ लिए हैं, अल्फा बीटा गामा अल्फा। कैसे याद रहेगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इसका शून्यकों को लेकर गुणा करने पर गुणनफल कितना दिया है, -1। तो बराबर क्या लिखेंगे, -1। और क्या कहा है, इन तीनों शून्यकों का गुणनफल -2, तीनों शून्य गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा -2 त्रिघाती बहुपद के। तो बच्चों हम लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद के बराबर क्या होता है, लिखते हैं इसलिए अभीष्ट त्रिघाती बहुपद। अभीष्ट त्रिघाती बहुपद क्या होता है बच्चों, x3, ठीक, देखिए ध्यान से बच्चों, क्या होता है, x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू x, ठीक, प्लस अल्फा बीटा गामा, ये होता है त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों x3 की जगह पर x लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 3। तो 3 ऐसे x² रहता है, x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू x होता है। तो अल्फा बीटा गामा कितना है, -1 है। तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू कितना है, x है, तो x प्लस अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया, -2। तो क्या लिखेंगे, -2। ये प्लस अपनी जगह पर अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना है, -2। अब देखिए बच्चों, x की पावर 3 है, ठीक, -3x², ये x की पावर 3 है, प्लस माइनस एक में x से गुना करेंगे तो 1x प्लस -2 हो गया त्रिघाती बहुपद। ये को दिया था बच्चों, ये 2022 में पूछा था, 2022 के ए मतलब वार्षिक, एनुअल मतलब वार्षिक। अब देखिए बच्चों, x² बराबर 9 का हल समुच्चय का 2012 में पूछा है, तो क्या करेंगे बच्चों, हल x² बराबर 9 दिया है, ठीक। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं बच्चों। एक देखिए, पहला तरीका क्या है, देखिए पहला दूसरा कोई तरीका कहिए, ये +9 इधर आएगा तो -9, तो हो जाएगा x² - 9 बराबर 0। अब x को x² लिखते हैं, 9 को 3 के स्क्वायर लिखते हैं, बराबर 0। 3 के स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा। अभी ये सूत्र होता है बच्चों, वो सूत्र क्या होता है कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। इतनी लंबा चलेगा, मतलब एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। a² - b² है तो x² - 3² एक जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, एक बार इसे x + 3 जोड़ देंगे, एक बार x - 3 घटा देंगे। अब एक बार x बराबर लिखेंगे, ऐसे x + 3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x पर +3 है तो -3, x - 3 बराबर 0, तो x पर -3 है, इधर आएगा तो +3, तो दो मान आ गया, +3 - 3। दूसरा का विधि कैसे बनाएंगे, x² बराबर 9, तो x बराबर, देखिए इस स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट होगा, तो रूट के पहले प्लस माइनस रख जाएगा, तो √9, रूट प्लस माइनस सब जगह पर, रूट का मान कितना, 9 का मान कितना होता है, 3। तो एक बार लिख दिए x बराबर 3, x बराबर -3, दो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ऐसे भी बन गया। दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, ये 2021 में पूछा, कह रही यदि बहुपद इतना x² - x + a - 1 का एक गुणनखंडन x - a है,
गुणनखंडन मतलब जब इसको गुना के रूप में तुरेंगे तो ये x माइनस ए आएगा। जैसे 8 को हम लोग गुना के रूप में तुरे तो क्या लिखे 2 गुना 2 गुना 2, 6 को तुरे तो क्या लिखे 2 गुना 3। तो हम लोग क्या कहेंगे 3 6 का गुणनखंडन है, 2 6 का गुणनखंडन है, 2 8 का है, 2 8 का है, 2 8 का। वैसे ही इसको जब गुना के रूप में तुरेंगे तो x माइनस ए आएगा। ठीक, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो बहुपद दिया है, मानिए माना कि पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक, ये दिया है और क्या दिया है, चूंकि एक्स माइनस ए क्या कह रहे हैं कि इसका गुणनखंडन है, कह रहा है ना कि इसका गुणनखंडन है। इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, इसको पी एक्स माने। तो हम लोग इसकी जगह पर पी एक्स लिखे चाहे पी एक्स की जगह पर ई लिखे, बताइए क्या है। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस ए किसका गुणनखंडन है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो बच्चों पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, मतलब एक्स माइनस ए से कट जाएगा पी एक्स। तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो इसका शून्य निकालिए, इसलिए शून्य के लिए लिखिए, शून्य के लिए इसका शून्य के निकाल लीजिए, सबसे आसान होगा। शून्य के लिए क्या मान कर देते हैं, जो दिया है उसके बराबर 0 रख देते हैं। एक्स बराबर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी एक्स का मान कितना आ गया ए, यानी ए पी एक्स का शून्यक है। और जैसे पी एक्स का शून्यक है, इसलिए ए किसका शून्यक है बच्चों, पी एक्स का। तो जैसे एक्स के जगह पर ए रखेंगे, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे ए, तो पी ए बराबर का हो जाएगा 0। शून्यक उसको कहते हैं जो इसमें अगर उसके जगह पर एक्स का मान 2 है तो 2 रख देंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। 3 रख देंगे तो उसका मान 3 आ जाए, 3 रखेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। शून्यक उसको कहते हैं जिसको उसमें रख दे तो उसका मान का आ जाए 0। जैसे हम लोग बच्चों निकालते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, इसका शून्यक निकालिए तो एक्स का इसका शून्यक हो जाएगा -3। ठीक, मान लीजिए तो अगर एक्स की जगह पर इसमें -3 रखेंगे ना तो पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसा अगर ऐसा आया उसका शून्यक निकाले, उसका मान एक्स का जो आया उसमें रख दे तो पूरा 0 होगा। ऐसे ही एक्स का शून्य क्या आ गया, एक्स बराबर ए आ गया, एक्स का मान आ गया तो माने को शून्य कहते हैं, इसका मतलब ए इसका शून्य हो गया, और शून्य हो गया इसका मतलब एक्स की जगह पर क्या रखेंगे ए, तो उसका मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक, ये कहाँ से, ये हम लोग कहाँ से लिखे थे, गुणनखंडन प्रमेय कहते हैं। कौन सा प्रमेय कहते हैं, गुणनखंडन प्रमेय से। अब बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि यही मिल रहा है बच्चों, खत्म है। चूंकि पी एक्स बराबर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1, ये है ना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या रखेंगे ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस यहाँ ए है यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे ए रखेंगे, तो एक्स की जगह पर क्या रख दिए ए, देखिए ए अपने जगह पर ए, ई वाला ए अपने जगह पे यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रख दिए ए, चूँकि दोनों गुना के रूप में है तो गुना लिख दिया, प्लस ए माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस ए में से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बराबर 0। देखिए बच्चों ए स्क्वायर माइनस में, प्लस में तो खत्म, कैसे घटेगा तो 0। अब क्या बचे यहाँ पर ए माइनस 1 बराबर 0, तो इसको यहाँ पर आप लोग इसे साइड में लिख दिए ए माइनस 1 बराबर 0, ए बराबर -1 इधर आएगा तो +1, यही मान हो गया। अब देखिए बच्चों ये पूछा था बहुपद इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। देखिए बच्चों इतना का शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, ठीक, कह रहा है कि इसका शून्यक निकलता है। चलिए बच्चों दिया है, निकालिए इसको, आइए दिया है, क्या दिया है बच्चों कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ पर ए का मान क्या है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर के गुना के रूप में होता है, इसके गुना के रूप में क्या है एक, चूँकि द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक, तो द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुणा के रूप में यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या है गुणा के रूप में एक है, तो ए बराबर एक। एक्स का गुणा के रूप में यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर एक्स के गुणा के रूप में क्या है एक है, तो बी बराबर एक। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है एक। यहाँ पर अलग सी है तो यहाँ पर सी बराबर कितना है एक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस अपने जगह पर बी के मान एक, बटा में ए के मान एक, एक बटा में एक माइनस एक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में, सी का मान कितना दिया है बच्चों एक, ए का मान कितना है एक बटा में एक। अब चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि सूत्र क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सूत्र है बच्चों। सूत्र ही कहाँ से आया है देखिए, आप लोग हम बतलाते हैं क्या होता है सूत्र। यहाँ पर देखिए सूत्र समझिए, सरसमीका कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र है, सरसमीका है। मतलब जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और फिर यहाँ पर माइनस 2ab है तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ई लिखिए चाहे ई लिखिए, बताइए क्या है एक है। अब इसी पर हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं, ए की जगह पर अल्फा, बी की जगह बीटा, इसी सूत्र का प्रयोग कर दिए हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसको लिखे चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी, चूंकि इसमें अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा बीटा का यूज किया है। अगर एक्स वाई दिया रहता है तो एक्स वाई का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा और बीटा 2 के साथ गुना के रूप में है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों एक, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 था, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 तो यहाँ पर -1 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 तो 1, -1 का स्क्वायर। देखिए बच्चों -1 का स्क्वायर का मतलब हो गया -1 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक तो प्लस एक हो गया, और 2 एकम 2, 2 में से एक गया -1 आंसर। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया बच्चों -1। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और सवाल दिया है, 2020 में दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x से शून्य ज्ञात करें और शून्यकों के बीच में गुणांकों का संबंध तय करें। ठीक है बच्चों, ये कब पूछा है ध्यान से देखिए, 2020 के में। ठीक, हम लिखते हैं बच्चों, हम लोग लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है, बहुपद बराबर 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए सजाए नहीं है तो हम लोग पहले इसको सजाते हैं। x के पावर 2 है, x चले नहीं है, x है तो पहले हम लोग घटते क्रम लिखते हैं, x के पावर 2, उसके पावर x के पावर 1, उसके पावर x के पावर 0, चाहे देले रहते x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, ऐसे लिखते हैं। पहले सजाते हैं इसको, तो 6x स्क्वायर प्लस 7x को पहले लिखते हैं, -7x को पहले लिखते हैं, इसका जो है माइनस के बाद में। अब आप लोग को बच्चों सिखाया है कि इसमें और इसमें गुना करते हैं, शुरू वाला में और लास्ट वाला में, ए में से इसे 3 छक 18। तो बच्चों गुना कराए हैं, गुना करा कर कितना आया है, गुणा कर कितना आया है, गुना करके कितना आया है 18, 3 छक 18, इसमें गुना करते हैं शुरू वाला में लास्ट वाला में। यहाँ पर क्या है घटा हुआ है तो घटाकर 7 लाना है, घटाकर 7 लाना है, और गुना कर 18 तो ले लेते हैं हम बच्चों 9 2। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए बढ़ के आएगा माइनस लिखेंगे, छोट के आएगा प्लस लिखेंगे, तब ना घटेगा। चिन्ह अलग अलग लिखेंगे, घटा कब है जब चिन्ह अलग अलग लिखते हैं तब है। तो -2, 9 में से -2 गया तो -7 होगा, -9 में से +2 गया तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं 2 भाग में, तो लिखते हैं 6x स्क्वायर x का जाता है तो लिखेंगे -9x और +2x, 9 2 नहीं 18 आ गया, और 9 में से 2 गया तो कितना हो गया -7, अब -3 अपने जगह पर। अब ऐसा कोई दूगो इधर लेते हैं, दूगो इधर लेते हैं, ऐसा कोई पहाड़ा पड़ी जिसमें 6 भी हो 9 हो तो 3 का पहाड़ा कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x दूगो है, यहाँ पर एगो है तो एगो x मिलेगा, तो एगो x कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6 गुना करेंगे, 2 6 कितने बार में 2 बार में तो 2 लिखेंगे। x के पावर 2 गो है, x यहाँ पर एगो निकाल लिए हैं तो एगो x बचा, माइनस x है, x निकाल लिए है तो x तो नहीं बचा, लेकिन तीसरी का नाम कितना बचा 3, आई वाला प्लस अपने जगह पर,
देखिए दोनों में कुछ न कॉमन नहीं है तो का ले लेंगे कॉमन है, यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 3। अब दोनों जगह देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3, एक कुछ कॉमन नहीं मिला तो एक कॉमन ले लिया। जैसे ही एक कॉमन लिए बच्चों तो समझिए कि जो है वहीं लिख देंगे। अब प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। इसमें देखिए इधर इस साइड भी 2x माइनस 3 हो गया प्लस के, प्लस के इस साइड भी 2x माइनस 3 हो गया। 2x माइनस 3 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा +1। अब बच्चों इसका हम शून्यक निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके बराबर 0 कर देंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर -3 है तो इधर आएगा तो +3, माइनस है तो 2 के साथ x गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भागा x बराबर 3/2। 3x बराबर माइनस प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, ठीक। 3 के साथ x गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भागा के रूप में तो -1/3। इसलिए शून्यक बराबर क्या हो गया, शून्यक बराबर 3/2 -1/3, ठीक। चूँकि माइनस वाला छोट होता है इसलिए पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि आप लोग जांचिए, आइए बच्चों हम लोग जांचते हैं। जांच में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बच्चों। अब तो हम लोग शून्य को जोड़ेंगे, 3/2 अब प्लस -1/3, ठीक। आइए इसको 3/2 प्लस माइनस -1/3, ठीक है बच्चों। 2 3 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 बार में 2 3 6 3 में 3 का 9, 3 दूनी 6 2 बार में 2 एकम 2, 9 में से 2 गया तो 7/6। अब चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग -x का गुणा करके, बच्चों लाल कलम ला रहे हैं। चूँकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक, इस शून्यकों का योग होता है। ये बच्चों क्या होता है शून्यकों का योग, तो माइनस अपने जगह है, x का गुणांक कितना है इसमें देखिए तो बच्चों, इसमें x के गुना के रूप में कितना है, x के गुना के रूप में -7 है, तो कोष्ठ में x के गुना के रूप में -7, x के स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, तो x² गुणा की जगह पर लिखेंगे 6, मतलब हम लोग को ये लेना है, एगो कोष्ठ में बहरी माइनस एगो भीतरी माइनस आ बाटे में 6। तो बच्चों इतना तो आ गया है, आप लोग देखिए 7/6 आ गया, बस माइनस वाला झंझट है, तो माइनस वाला बच्चों प्लस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -7/6। कैसे कि जैसे कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर ये वाला आ जाएगा, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ई वाला माइनस अपने जगह पर, ई वाला माइनस अपने जगह पर, -7 क्या है बच्चों, x का गुणांक है, मतलब x के साथ गुना के रूप में है, तो -10 के जगह पर लिखेंगे x का गुणांक, बटे में 6 का है बच्चों, x² का गुणांक है 6 की जगह पर लिख देंगे, यही होता है, हो गया। शून्यकों का योग बराबर होता है, आ गया ये वाला। देखिए बच्चों यहाँ पर x के गुना के रूप में कितना है -7, x² गुना के रूप में कितना है 6, तो गुणांक कहते हैं इसे जो गुना के रूप में हो, एक हो गया। अब बच्चों हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का कितना आया है 3/2 गुना -1/3, 3 एकम 3 तो -3 और 3 दूनी 6 -3/6, 3 एकम। अब आप लोग बचाइए बच्चों, -3 क्या है देखिए तो, यहाँ पर -3 क्या है, अचर पद है, -3 क्या है अचर पद लास्ट में है, तो -3 की जगह क्या लिखेंगे अचर पद, -3 है अचर पद तो अचर पद, अब बटा में 6 क्या है, एक 6 देख क्या लिखे हम लोग x² का गुणांक लिखे, मतलब 6x², तो आ गया बच्चों, यही लाना था हम लोग को। ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा में x² का गुणांक, आ गया, जांच हो गया, सत्यापित, सत्यापित लिख दीजिए, चाहे कुछ भी मत लिखिए, ठीक है बच्चों। हम लोग 7 सवाल देख लिए, अब 8वां देख। चलिए बच्चों, ये कह रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a प्लस बी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 2012 के सी में पूछा है, और 2.3
2.4 के एक छीक में भी है। ठीक, तो ए और बी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए दिया है बहुपद, लिखिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इसको बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, बहुपद बराबर, बहुपद क्या है, क्या दिया है, बहुपद बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस शून्यक दिया है, और शून्यक क्या क्या दिया है बच्चों, 3 गो शून्यक है, एगो शून्यक है a माइनस बी, ठीक, एगो शून्यक है a, एगो शून्यक है a प्लस बी, 3 गो शून्यक दिया है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, आप लोग बताइए तो। हम लिखते हैं यहाँ पर, आइए निकालते हैं इसको हम लोग ढंग से एकदम। लिखते हैं कि शून्यकों का योग, क्या लिखते हैं बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, अच्छा, शून्यकों का योग लिखे हैं, तो इधर शून्यकों का योग है, तो जो शून्यक दिया है इसको जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ते हैं a माइनस बी में जोड़ते हैं a को, शून्यकों का योग का है, तो शून्यक क्या क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो शून्यक जोड़ रहे हैं हम लोग, a माइनस बी प्लस a, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे a प्लस बी, माइनस की जगह पर माइनस। ठीक, एक्स का गुणांक हिंदी में लिख रहे हैं, इसमें a बटा में b नहीं लिख रहे हैं, चूंकि शून्यक a b में दिया है, तो फिर a बटा b इधर लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसके लिए इसको हिंदी में लिख देते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा में x² का गुणांक। बच्चों यहाँ पर एक्स का गुणांक रूप कुछ नहीं है, गुणा के रूप में क्या है, एक है। देखिए एक के साथ, एक्स के साथ यहाँ गुणा के रूप में कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, एक होता है, तो माइनस अपने जगह पर माइनस एक बटे में, बच्चों ये त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक नहीं होता है, यहाँ पर x² का गुणांक होता है। ठीक, ये x² है, x²। ठीक है बच्चों, माइनस x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, यहाँ पर x के पावर 3। देखिए बच्चों हम समझे कि द्विघात है, द्विघात नहीं है, त्रिघात है। सबसे अधिक सदिक घात इसमें कितना है, 3 है, इसमें 2 भी घात है, लेकिन सबसे अधिक घात कितना है, x क्या है, 3 है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बहरी x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। ठीक, तो बच्चों माइनस अपने जगह पर, x² का गुणांक, तो x² के गुणा के रूप में कितना है, देखिए 3, लेकिन उसके आगे माइनस है, मतलब x² के गुणा के रूप में -3, तो कोष्ठ में हम लोग लिखेंगे -3, अब बटे में x³ का गुणांक, तो x³ के साथ गुणा के रूप में यहाँ पर कुछ नहीं, तो कितना है बच्चों, 1 है। इसको देखिए जोड़े हैं, -b और +b, तो कट जाएगा, -b प्लस b, खत्म। इस b में से b घटेगा तो 0, इस b में से इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग घटाएंगे तो 0। यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a, को a हो गया, a प्लस में है तो 3a, 3a। देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, अब 3 से काटा दीजिए, 3 एकम 3, एक बार में, तो a के मान कितना है, क्या 1। और दूसरा का बच्चों, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं हम लोग, चलिए। शून्यकों का गुणनफल, तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल होता है, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद माइनस में होता है बच्चों, माइनस में अचर पद, माइनस अचर पद, माइनस में अचर पद बटा में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद है, इसलिए ई वाला होता है सूत्र। अब बच्चों हम लोग शून्यकों का गुणनफल था, शून्यक यदि इसको गुना कराते हैं तो एगो शून्यक क्या है, a माइनस बी है, गुना कराते हैं a इंटू a प्लस बी, तीनों को गुना कराते हैं हम लोग, माइनस की जगह पर वाला माइनस। अचर पद कितना है, अचर पद मतलब जो सबसे लास्ट वाला होता है, तो अचर पद कितना है बच्चों, 1। x³ का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं था, 1, मतलब 1 ही होगा, -1 बटा में 1। ठीक बच्चों, a का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब हम लोग बच्चों देखिए, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी में इतने मिल के एगो सूत्र हो जाता है, इसको सूत्र कर लीजिए। a माइनस बी, a प्लस बी मिल के सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²।
गुना के रूप में यहाँ पर ए ऐसे रहने दीजिए, -1/-1 -1 ई मिल के क्या बचा हो जाता है सूत्र a-b × a+b। सूत्र होता है कि a² - b² बराबर क्या होता है a-b × a+b, चाहे a+b × a-b। ठीक है बच्चों, क्या सूत्र होता है कि देखिए बच्चों, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र ये कहता है कि a² - b² बराबर a+b × a-b। ये लिखिए, चाहे a-b इंटू a+b, ये लिखिए, दोनों सही है। पहले a+b लिखिए, चाहे a-b पहले लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। a² - b², ठीक। तो बच्चों हम जब ई आ गया तो हम लोग ई लिख सकते हैं, और जब ई आ गया तो हम लोग ई लिख सकते हैं, चाहे ई आ गया तो ई लिख सकते हैं, चाहे ई आ गया तो ई लिख सकते हैं। तो सेम यही कंडीशन बना है बच्चों, देखिए यहाँ पर a-b a+b, तो a-b गुणे के रूप में है a+b, कोष्ट गुना आता है, ये भी सब गुणे के रूप में है, तो a-b a+b, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग a² - b², चूँकि इसकी जगह पर क्या होता है a² - b², गुना में ए अपने जगह पर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप लोग इसको हम लोग जगह नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक। a² - b², ठीक। ए के मान क्या आया है बच्चों, एक आया है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। ए के मान कितना आया है हम लोग को, एक आया है, तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर एक, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर बी ए रहेगा, चूँकि बी के मान नहीं पता है, गुना ए के मान कितना है 1 बराबर -1, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब बच्चों होता है 1 × 1, 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो 1 के स्क्वायर का मतलब 1 माइनस b², 1 में गुना करेंगे तो 1 तो खत्म बराबर -1, 1 में गुना करेंगे तो वही होगा। अब देखिए बच्चों, इधर -1 है, इधर आएगा तो +1, तो -b² बराबर -1, इधर ही प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 1 के इधर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, इधर आएगा -1, -b² बराबर -1 -2, दोनों को जोड़ेंगे -1 -2, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, चिन्ह के लिखा है तो जोड़ देंगे, माइनस से माइनस खत्म, b² बराबर कितना आ गया 2। अब स्क्वायर आएगा तो इधर क्या होगा बच्चों, रूट होगा, तो रूट प्लस माइनस में होगा, रूट के पहले क्या लग जाएगा प्लस माइनस, मतलब b का मान एक बार 2 होगा, b का मान एक बार √2 होगा, एक बार -√2 होगा, ठीक। तो पूछा है कि ए और बी का मान बताइए, तो ये अलग अलग लिखिए, चाहे क्या लिख दिए, ए बराबर कितना आया है 1, और बी बराबर क्या आया है +-√2, यही बी का आंसर होगा, +-√2, प्लस माइनस का मतलब होगा एक बार +√2 लेंगे, एक बार -√2 लेंगे, ये बी का मान हो गया। ठीक है बच्चों, एक दिया है बच्चों, कह रहा है कि यदि बहुपद x3, क्या कह रहा है बहुपद, कह रहा है कि बहुपद x3 + 2x² - x - 2 के एक शून्यक -2 है, एक शून्यक इसका दिया है -2, और दूसरा शून्यक पूछ रहा है, x के पावर कितना है बच्चों 3 है, 3 होगा तो x का मान 3 निकलेगा, x के पावर 2 होगा तो x का मान 2 निकलेगा, 4 होगा तो x का मान 4 निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं कि दिया है बच्चों बहुपद बराबर x3 + 2x² - x - 2, शून्यक बराबर -2, शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों, x का मान x में दिया है तो यानी x बराबर -2, x -2 इधर आएगा तो +2 होगा, तो x + 2 इधर बराबर क्या बचेगा 0, इधर बराबर क्या बचेगा बच्चों 0, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसलिए x + 2 लिखिए, px मत मानिए, इसको px मान लेते तो अच्छा रहता है, यहाँ पर शॉर्टकट में जल्दी से px लिख देते। तो मान लीजिए कि बहुपद px बराबर, इसको इसे मान लीजिए, चाहे छोड़िए इसको यहीं रहने दीजिए, x3 + 2x² - x - 2 का एक गुणनखंड है, इसका क्या है बच्चों एक गुणनखंड, चूंकि इसका एक गुणनखंड है, कैसे गुणनखंड है बच्चों अभी हम लोग पढ़े हैं, गुणनखंड मतलब इसको हम लोग गुना के रूप में तुरेंगे तो ये वाला आएगा, तो इसलिए इससे हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं। देखिए बच्चों x + 2 x3 + 2x² - x, जब इसे भाग देंगे तो और 2 निकलेगा। ठीक है बच्चों,
जब ये गुणा के रूप में है, इसको तोड़ेंगे गुणा के रूप में ई आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें हम इससे भाग देंगे तो कट जाएगा। चलेगा। यहाँ पर एक्स को है बच्चों 3 गो, यहाँ पर को है एगो, तो यही 3 गो ऊपर जाएगा, ये एगो नीचे आएगा, तो को बचेगा 2 गो। मतलब एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे तो एक्स पावर 2 में एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। नीचे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस, ये एक्स क्यूब का माइनस, एक्स क्यूब का प्लस, खत्म। 2x स्क्वायर का माइनस, ये 2 का प्लस, खत्म। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, माइनस एक्स के, यहाँ क्या बचा -2। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर -x है, यहाँ पर x है, तो जैसे ही -x ऊपर लिखेंगे x नीचे लिखेंगे तो सेम एक लिखा है तो को बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। जैसे 5/5 तो एक बार में कटना है, 5 × 5 6/6 एक बार, माइनस है तो -1 मतलब -1 बार में जाएगा। तो -1 बार में लेकर चलेंगे बच्चों हम लोग। -1 में x से गुना तो -x, +2 में -1 से -2। नीचे बच्चों हम लोग माइनस लेंगे तो प्लस से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसके अंदर प्लस, इसके माइनस, खत्म, इसका प्लस माइनस खत्म, 0। गुणनखंड कितना है बच्चों इसका, x स्क्वायर -1 है। अब हम लोग इसी को निकाल देंगे, इसलिए x स्क्वायर -1 बराबर का लिख देंगे 0। डायरेक्ट शून्य के लिए लिख दीजिए जो आया, शून्य के लिए। ठीक। तो x स्क्वायर बराबर -1 इधर आएगा तो +1, तो x बराबर ±√1। ठीक। रूट में 1 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। रूट में 1 का मान 1, तो +-1, तो x का अन्य शून्य निकल गया, +-1। तो एगो इसका शून्य कितना हो गया, -2, एगो क्या हो गया +1, एगो क्या हो गया -1। चलिए बच्चों, हम लोग एक लास्ट देखते हैं। बड़ी खतरनाक सवाल है बच्चों, ये लंबा जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है बच्चों कि x के पावर 4 -6x क्यूब -26 स्क्वायर प्लस 138 -35 के 2 शून्य, 2 + √3, 2 - √3 है, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अब x के पावर कितना दिया, अधिक से अधिक 4 है, तो इसका 4 गो शून्य निकलेगा, जिसमें से 2 गो शून्य दिया है। कह रहा है ना कि 2 गो शून्य और निकालिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग निकालते हैं। लिखते हैं कि दिया है, और यहाँ पर लिखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, दिया है बहुपद, इस बहुपद को मान लेते हैं हम लोग px। क्या दिया है, x के पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। ठीक। अब जैसे ही बच्चों हम लोग इसको शून्य क्या क्या दिया है, शून्य के बराबर दिया है बच्चों को 2 + √3, एगो 2 - √3, 2 गो शून्य दिया है। इसलिए जो बच्चों शून्य दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, x में से घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग x में से घटाएंगे। इसलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर भी शून्य दिया था, ध्यान से देखिए, तो x में से -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे कह के लिखिए, उसका मतलब एक है। ठीक। x बराबर -2 कह के लिखिए, चाहे डायरेक्ट इसको x में से -2 को घटा दीजिए। तो x में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, घटा हुआ कितना घटाएंगे, -2, तो इसे हो जाएगा -2, माइनस माइनस +2, तो x +2 आ जाएगा, तो वहीं लिखेंगे यहाँ पर x +2 आ गया है। तो x में से -2 को घटाइए या x बराबर -2 लिखिए, बात दिखे है। उसी प्रकार बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, जो शून्यक दिया है, तो जो शून्यक दिया है बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे, x में से घटाएंगे। तो x में से घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह, कितना घटाएंगे, 2 + √3, तो कोष्ठ में लिखेंगे इसे 2 + √3। ठीक। ये एक हो गया। फिर दूसरा बच्चों, x में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, दोनों को x में से, दोनों शून्य को घटाना है, 2 - √3, तो 2 - √3 घटाएंगे तो इसको इसे कोष्ठ में लिखेंगे, 2 - √3 घटा रहे हैं, बराबर। ठीक है, बराबर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कोष्ठ हटाइए, x, देखिए बच्चों -2 प्लस माइनस √3, एगो ही हो गया। कोष्ठ हटाएंगे तो कोष्ठ के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। इसको हटाते हैं, x, 2 के आगे माइनस है तो -2, प्लस माइनस -2, 2 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, कोष्ठ के पहले माइनस गुना के रूप में समझिए, तो माइनस माइनस प्लस,
अब देखिए बच्चों, ये एक लेखा मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 एक साथ ले लेंगे या माइनस रूट 3 को बाहर कर देंगे ऐसे, या फिर x माइनस 2 एक साथ ले लेंगे अब प्लस रूट 3 को बाहर कर देंगे, इसको एक साथ है। ठीक, अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो यह एक ही लिखा है तो a हो जाएगा, इसको हम लोग बच्चों b मानते हैं तो यह एक ही लिखा है तो b हो जाएगा, चूंकि यह रूटीन है तो यह रूटीन है। x माइनस 2 को अगर a मानते हैं तो यह x माइनस 2 तो a हो गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हो गया, a घटाओ b, क्या हो गया बच्चों, a घटाओ b, ये क्या हो गया बच्चों, a प्लस b, a प्लस b। तो इसका सूत्र अभी क्या बताया बच्चों हम लोग को कि a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कितना है, रूट 3 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम लोग a माइनस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना है बच्चों, x है तो x का स्क्वायर, माइनस सूत्र में क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों, 2 कहता है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना a कहता है, 2 के बाद सूत्र में 2 है तो 2 लिखेंगे, a कहता है तो a की जगह पर शुरू में कितना है, x, चूंकि शुरू में a है तो शुरू में क्या है, x है, तो मतलब a की जगह पर x है, गुना b कहता है, b की जगह पर क्या है, 2 है तो 2 प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर बच्चों कितना है यहाँ पर, 2, सूत्र में क्या कहता है, प्लस b का स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट अगर 3 पर है तो खत्म, रूट 4 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। यानी बच्चों हम लोग जब इसको गुना के रूप में किए, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, px का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है। जब दोनों को गुना कराएंगे, जैसे कैसे हो गया बच्चों, देखिए समझिए, हम कह रहे हैं कि 20 का गुणनखंडन क्या है, तो 20 के गुना के रूप में तुलेंगे 2 गुना 2 गुना 5, तो हम आपसे कह दिए कि 2 और 5 20 का गुणनखंडन है, तो जब 2 में 5 से गुना कराएंगे तो 2 5 10, तो 10 तो 20 का गुणनखंडन होगा, 10 तो टूट 20 से 10 से तो 20 में भाग लग जाएगा। हम एक बार कह दिए कि 2 5 किसका गुणनखंडन है, चाहे हम लोग कह दिए कि 2 2 गुणनखंडन है, तो 2 2 नहीं 4, तो 4 से 20 कट जाएगा, 2 5 गुणनखंडन है तो 2 5 10, तो 10 से 20 कट जाएगा। तो उसी प्रकार 2 गुणनखंडन दिया हम गुना कराए तो कट जा रहा है, उसी प्रकार हम 2 गुण दोनों को गुना कराए तो वो भी इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, उसको भी गुना के रूप में तुलेंगे तो इसे लिख देंगे। अब इससे बच्चों हम लोग उसमें भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जब गुना के रूप में है तो भाग देंगे तो कट जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। चलिए बच्चों हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पर x बच्चों देखिए को गो है, 4 गो है, यहाँ पर को गो है बच्चों, 2 गो है। ठीक, यहाँ पर x को गो है बच्चों 4 गो, यहाँ पर को गो है 2 गो, तो हम लोग क्या बताएं कि यहाँ वाला हमेशा ऊपर आता है, तो यहाँ x 4 को लिखेंगे ऊपर और नीचे 2 गो लिखेंगे, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, तो ऊपर को गो बचेगा, ज़्यादा है 2 गो तो ऊपर 2 गो बचेगा, तो x के पावर 2 बार में जाएगा, तो बच्चों x के पावर 2 में x के पावर 2 से, तो 2 गो यहाँ पर x 2 गो यहाँ पर, तो 2 गो 4 गो, तो x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4x में प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 4 एकम 4, यहाँ पर x 1 गो, यहाँ पर 2 गो तो 2 गो 1 गो 3 गो, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस तो प्लस होगा, यहाँ पर नीचे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके 4 कहेंगे माइनस एक्स, इसके यहाँ प्लस, खत्म। 4x क्यूब कहेंगे प्लस, 6x क्यूब कहेंगे माइनस। देखिए बच्चों दोनों एक ही जाते हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन 4 कहेंगे प्लस है, इसके कहेंगे माइनस है, तो बढ़ कहेंगे माइनस है तो माइनस, 6 के बढ़ 6 में से 4 गया तो 2 होगा, चूँकि चिन्ह अलग अलग होगा तो घटेगा। इस एक्स स्क्वायर का क्या है, माइनस है, इस 26 स्क्वायर का क्या है, माइनस है, तो दोनों एक ही लिखा हुआ है, माइनस है माइनस, तो एक ही लिखा हुआ तो जुटेगा, तो 26 है 1, यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, तो 26 है 1, 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, ऊपर से टोटल उतार लेते हैं बच्चों। अब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2x क्यू है, माइनस 2x क्यू है, यहाँ पर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर है,
तो माइनस 2x³ हमेशा ऊपर रहेगा ये वाला बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे है। तो ऊपर 3 गो एक्स है, नीचे 2 गो एक्स है। देखिए तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो कौ बचेगा, 1 गो एक्स, माइनस में 2 बचा है तो माइनस 2x बार में जाएगा, माइनस 2x ले जाते हैं। माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2x³, ठीक। चार माइनस इससे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, एक्स में एक्स गुना तो एक्स स्क्वायर, तो प्लस 8x²। माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, एक्स में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x से होगा। अब नीचे यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2x³ कहेंगे प्लस, इसके कहेंगे माइनस, एक ही लिखा है खत्म, 0। 8x² का क्या हो गया बच्चों माइनस, 27 का क्या हो गया माइनस, तो दोनों माइनस होगा तो दोनों जुटेगा तो क्या होगा माइनस 35x²। 27 8 35, माइनस वाला जुड़ेंगे तो माइनस से लिखेंगे। 2x का क्या हो गया प्लस, 138 का क्या है प्लस, तो दोनों प्लस है तो 138 है 2 140x, माइनस 35 उतार देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस 35x² है, यहाँ पर छोटा x² है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे तो x² से तो x² कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 35, मतलब माइनस 35 बार में जाएगा। तो माइनस 35 में x गुना होगा माइनस 35x² प्लस माइनस माइनस प्लस 135 में 4 से गुना करेंगे तो 140, इसमें x है तो x, एक प्लस माइनस माइनस 1 में 35 से गुना करेंगे तो माइनस 35। अब चिन्ह लिखे माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इसके आएंगे प्लस, इसके आएंगे माइनस खत्म, इसके आएंगे माइनस, इसके आएंगे प्लस खत्म, इसके आएंगे प्लस, इसके आएंगे माइनस, एक लिखा है खत्म, क्या बचा 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग कर देते हैं, इसका x का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वही शून्य हो गया। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इसका x का मान निकालते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं इसको, क्या है, इसलिए x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ पर लिख दीजिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए लिखेंगे तो डायरेक्ट बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या कर रहा है, 35 से कम 35 गुना करा के 35 और घटा के 2, तो 7 और 2 ले लीजिए, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। बीच वाला को हम लोग तोड़ते हैं तो 7 में से 2 गया, चूँकि यहाँ पर माइनस लाना है तो बड़ केंगा माइनस, छोट केंगा प्लस, 5 लिखेंगे बच्चों, बड़ केंगा माइनस, छोट केंगा प्लस, तब ना बड़ केंगा माइनस लेते हैं, माइनस आ गया, 7 में से 5 गया 2। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो ले लेते हैं x माइनस 7, 2 गो इधर लेते हैं 2 गो इधर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, 5 7 35, दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 7, दोनों तरफ देखिए x माइनस 7 x माइनस 7, ये x माइनस 7 है तो x माइनस 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों x, यहाँ पर क्या बचा प्लस 5। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, x प्लस 5 बराबर 0 तो x पर प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, तो एक अन्य शून्य क्या निकल गया 7 और माइनस 5, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देख लिए पूरा क्वेश्चन बैंक पीछे से, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए।